हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो प्लस। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 108 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, साथ में एक्टिव हेलो लाइट दी गई है। कर्व्ड एमोलेड पैनल के साथ आता है ये फ़ोन। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में टैपिंग वेक वाला फीचर दिया गया है। इस फीचर को हम डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ वाला नाम भी देते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है नीचे सिस्टम में एक्शन एंड जेस्चर्स में आपको दूसरे नंबर पर टैपिंग वेक वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है और ये फीचर कुछ इस तरह से काम करता है। स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट टैप करें स्क्रीन ऑन और जस्ट टैप करें स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मास्टर में आने के बाद टूल बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पर आपको एक्स हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक पासवर्ड और अल्फा न्यूमेरिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं न्यूमेरिक को सिलेक्ट करता हूँ और कोई सा भी पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और अगर आप अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको स्किप कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं पिक्चर्स, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कुछ एप्लीकेशंस आपको हाइड करके दिखा देता हूँ। फेसबुक और साथ में फ्री फायर को हाइड करते हैं, और मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। दो एप्लीकेशंस हाइड हो चुकी हैं। और अब फेसबुक और फ्री फायर को ऐप ड्रॉअर में सर्च करते हैं, यहाँ पर नहीं शो हो रही, और यहाँ पर फ्री फायर भी शो नहीं हो रही। दोबारा आते हैं फ़ोन मास्टर में, और फ़ोन मास्टर में आने के बाद एक्स हाइड में प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर देंगे। ऐप्स में 3 डॉट पर दोनों एप्लीकेशंस को आप सेलेक्ट करके यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं फेसबुक और फ्री फायर दोनों शो हो रही हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एक्टिव हेलो लाइट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन के नीचे आपको एक्टिव हेलो लाइटिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले लाइट इफेक्ट आप देख सकते हैं, लाइवली है, रिदमिक है और एआई है। और यहाँ पर लाइवली में आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, रिदमिक में भी काफ़ी अच्छे कलर्स दिए गए हैं। और ये आप चेक भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये काम करती है। ये कलर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एआई में आ जाते हैं, एआई में काफ़ी अच्छे कलर हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस फीचर को आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इनकमिंग कॉल्स, नोटिफिकेशन, चार्जिंग, गेम, स्टार्टअप, वॉइस असिस्टेंट और सिनेरियो डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आपको आ जाना है लॉक स्क्रीन में, और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपने एंटर हो जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। क्लॉक का जो स्टाइल है एनालॉग क्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये क्लॉक सेलेक्ट करता हूँ, ये फ़ॉन्ट स्टाइल, और साथ में जो कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। और साथ में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस में आप कोई भी एप्लीकेशन रख सकते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को रखता हूँ और साथ में फेसबुक को रख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। और अब आ जाते हैं लॉक स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं हमारी जो लॉक स्क्रीन है वो एडिट हो चुकी है। इस पर अगर आप होल्ड करेंगे तो यहाँ से भी आप लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं एनालॉग क्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ और कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप अपनी लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि 2 एप्लीकेशन आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, जैसा कि मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करता हूँ और रीसेंट ऐप्स में आ जाता हूँ, और आप देख सकते हैं एक छोटा सा डॉट दिया गया है यूट्यूब के साथ, और स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब साथ में मैं ओपन कर लेता हूँ फेसबुक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशंस एट अ टाइम ओपन हैं। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन का जो स्क्रीन साइज़ है वो बड़ा कर सकते हैं,
दूसरी का छोटा हो जाएगा और ऊपर वाली का साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो साथ वाली एप्लीकेशन है उसका जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 360 डिग्री फ्लैश लाइट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर में आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ एक छोटा सा डॉट है, इसमें आपने आ जाना है और आप देख सकते हैं फ्रंट फ्लैश लाइट ही दी गई है और 360 डिग्री फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है। 360 डिग्री फ्लैश लाइट में आपकी जो दोनों फ्लैश लाइट्स हैं बैक पर और फ्रंट पर, ये काम करती हैं और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। सिर्फ इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन्स में ये फीचर देखने को मिलता है। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। जो यूआई एनिमेशंस होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सिस्टम में, सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आएंगे और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे। टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में एंटर हो जाना है आपने और यहाँ पर रिमूव एनिमेशंस को मैं ऑन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो चुके हैं और फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो चुके हैं। दोबारा सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, और अगर इनको मैं ऑफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे। प्राइवेसी में आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा भी आप पासवर्ड टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक। मैं पैटर्न को सिलेक्ट करता हूँ। अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ फेसबुक को लॉक, और इसके अलावा मैसेजेस को लॉक लगा देते हैं। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जैसा कि पैटर्न विजिबल करना चाहें तो यहाँ पर विजिबल कर सकते हैं, हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। लॉकिंग मेथड में आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इमीडिएटली एप्लीकेशन को लॉक लग जाए जैसे ही हम एप्लीकेशन को क्लोज करें, या फिर एप्लीकेशन के क्लोज होने के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लगे, तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। तो मैं इमीडिएटली वाला सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा और आते हैं यहाँ पर फेसबुक की तरफ। तो आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पर पैटर्न शो नहीं हो रहा, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन को दोबारा लॉक लग चुका है। मैसेजेस में भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी पैटर्न शो नहीं हो रहा और दोबारा लॉक भी लग चुका है। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसको ऑफ करने के लिए आपको आ जाना है प्राइवेसी में, ऐप लॉक में पैटर्न डाल दूंगा और यहाँ पर सेटिंग्स में आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का जो साइज़ है, जो आइकॉन का साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और सेटिंग्स में आ जाना है आपने, और यहाँ पर आपको अपीयरेंस में आ जाना है। अपीयरेंस में आपको टॉप पर आइकॉन साइज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 120% तक आप इसे बढ़ा सकते हैं, 80% तक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 80% करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं जो आइकॉन का साइज़ है ये काफ़ी छोटा हो गया है, और 120% भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़े आइकॉन्स हैं ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ इसी तरह। आप भी अपनी मर्ज़ी से ये सेटिंग्स कर सकते हैं। लास्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनबिल्ट फीचर दिया गया है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। एक तो आप डिवाइस का साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन मैक्सिमम 1080 पिक्सल है और मिनिमम 480 पिक्सल है। टैब्स को शो करना चाहें टैब्स को शो कर सकते हैं और डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। तो एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा बार दिया गया है, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। इसको आप यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, ये आप देख सकते हैं। वीडियो की जो रेजोल्यूशन है ये कम नहीं हुई और जो रिफ्रेश रेट है ये कम हो गया है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये थे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G के टॉप 10 फीचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।